और देखें कि आज हम किस सब्जेक्ट पर, किस विषय पर डिबेट करने जा रहे हैं। उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए और उसके बाद डिबेट। शंकर भगवान है, कोई खेल डाल रही है, कोई पुस्तक डाल। श्योपुर से कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो भगवान भोलेनाथ को लेकर जो बोल रहे हैं वो हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। उपचुनाव से पहले जंडेल के बयान ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि जंडेल ने वीडियो वायरल होते ही सफाई दी। उसमें शिवलिंग के बारे में चर्चा चल रही थी, तो वो वीडियो काट दिया गया। कुछ मेरी देसी भाषा में मेरे से जो भाषा निकली, मैंने कहा था ये जो बातें थी वो काट के, कुछ मेरी जो देसी भाषा में मेरी आदत है, मैं भाषा में भाषण में भी मैं बोलता हूँ, तो कभी कभी देसी भाषा का उपयोग हो जाता है। अब ये दुरुपयोग कर रहे हैं। ये राम निवास जी का साथी था जिसने ये वीडियो वायरल किया। भले ही जंडेल ने सफाई दी, लेकिन वो एफआईआर से नहीं बच पाए। श्योपुर में विश्व हिंदू परिषद ने उनके खिलाफ एफआईआर कराई। जंडेल के वायरल वीडियो ने बैठे बिठाए बीजेपी को हमला बोलने का मौका दे दिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने राहुल गांधी और खड़गे से सवाल पूछा। शर्मा ने कहा कि मोहब्बत की दुकान चलाने वाले गालियों की दुकान चला रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस को सनातन विरोधी बताने में भी देर नहीं की। ये कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान है कि गाली की दुकान है? अरे देश आपसे पूछना चाहता है कि आपकी ये दुकान, जिसे आप मोहब्बत की दुकान कहते हैं, गाली की दुकान कांग्रेस बनी है। और आप सनातन को खत्म करना, हिंदू देवी देवताओं का लगातार अपमान करना, यही आपका एजेंडा है। इसके बारे में क्या राहुल गांधी और खड़गे जी आप इससे सहमत हैं? बीजेपी के आरोपों की बौछार के बीच कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने अपने विधायक का खुलकर बचाव किया। नायक ने कहा कि जंडेल के पुराने वीडियो को बीजेपी ने चुनावी फायदे के लिए वायरल किया है। ये वीडियो जो डाला गया है, उनकी एक मित्र जो वर्तमान विधायक के साथ बीजेपी में चले गए हैं, ये उनके पास था और उन्होंने ऐसे अवसर पर उसको डाला है ताकि स्थानीय एमएलए को चुनाव में उसका लाभ मिल सके। ये कोई इसमें दम नहीं है और ये एक सम्यक दृष्टि से लाभ और हानि का लेखा जोखा लगा के डाला गया वीडियो है। बंसल न्यूज जंडेल के वीडियो की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन ये विवादित वीडियो विजयपुर में कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा सकता है। बीजेपी वीडियो की आग में बयानों का घी डालती रहेगी और उसका फायदा उठाने में पीछे नहीं रहेगी। कुल मिलाकर जंडेल के विवादित राग ने उपचुनाव से पहले सियासी आग जरूर भड़का दी है। चलिए एक बार फिर नमस्कार। और आज का हमारा मुद्दा है जंडेल का विवादित राग, उपचुनाव से पहले सियासी आग। आग इसलिए भी कि आप किसके साथ बैठे हैं, और हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं वीडियो कितना कब का है, क्या है, क्योंकि कई तरह की बातें होती हैं। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ प्रभाव है। जिस तरह की भाषा शैली आपकी है, उसका क्या प्रभाव है, किस द्रव्य की वजह से व्यक्ति बहकने लगता है, ये सब जानते हैं। और इसी बीच में आप किसके साथ बैठे हैं? राम निवास रावत जी के किसी सहयोगी के साथ, जो आपका भी सहयोगी है और घर का भेदी लंका है। आजकल ये मोबाइल जो है मुसीबत की जड़ हो गया। नेताजी के साथ ही बैठे हुए लोग बड़ी मासूमियत से, क्योंकि प्लांट भी कर दिए जाते हैं, भेज दिया गया एक आदमी, अरे देखो बात आगे बढ़ेगी ना तो ये बोलेगा, उसकी जुबान फिसलेगी, पकड़ लेना हो। अब एक भाई साहब बैठे हैं लेके मोबाइल लेके, क्या कर रहे हो भाई साहब? बस ऐसे। और इसी दौरान वो मिल गया उनको जो चाहिए था। जंडेल साहब की गाड़ी थोड़ी सी, माफ कीजिएगा, कथित रूप से कच्चे में उतरी और भाई साहब का मुराद पूरी हो गई और दौड़े दौड़े पहुंचे। रावत जी, ये रावत जी क्षमा सहित, मैं एक स्क्रिप्ट गढ़ रहा हूँ बॉलीवुड की तरह, दौड़ के पहुंचे, मिल गया सर जो चाहिए था चुनाव के पहले, मिल गया था।
और जंडेल साहब अब कह रहे हैं कि मैं अपनी देसी भाषा में बोलता हूँ, तो वो काट दिया, छांट दिया। कोई कह रहा है 5 साल पुराना वीडियो है। बहरहाल, लेकिन मत करिए साहब, ये चीज़ें मत करिए, बोलिए तौल मोल के, बड़ा मुश्किल है, नहीं तो आज का समय है। बंसल न्यूज़ के सुलगते सवाल, क्या जंडेल के विवादित बोल से विजयपुर में कांग्रेस की परेशानी बढ़ेगी? क्या वायरल वीडियो को बीजेपी सियासी हथियार बना रही है? क्या चुनाव से पहले बयानबाजी करके कांग्रेस के नेता सेल्फ गोल कर लेते हैं? इसमें कांग्रेस का जवाब नहीं। जो मेहमान हैं हमारे साथ, उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं स्टूडियो में अपराजिता पांडे जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, युवा नेता हैं, बहुत स्वागत है उनका। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं पंकज चतुर्वेदी जी, सीनियर लीडर हैं बीजेपी के, स्पोक्स पर्सन हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेखक हैं, कई सारे आयाम हैं। संदीप जी, कैसे देखते हैं आप? मैं नहीं कहता इसका चुनाव पे कितना और क्या असर होगा, लेकिन ज़रूरत क्या है? और वो भी उन लोगों को लेकर बैठ जाते हैं, आप अपनी पार्टी को अच्छा भला मुसीबत में डाल दिया। मध्य प्रदेश पुजारी संघ उज्जैन से नाराज़ हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन क्षुब्ध हैं, और बीजेपी को बैठे बिठाए फिर मुद्दा मिल गया। चुनाव अभी शुरू ही हो रहा था, जीतू पटवारी जी जाकर पूरा पसीना बहा रहे हैं और जंडेल साहब पानी फेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी शरद जी, राजनीति में आए हुए लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कब और कहाँ क्या बोलना चाहिए। आप अकेले में भी अगर इस भाषा का प्रयोग करते हैं, जो हम लोगों ने वीडियो देखा, तो आप जनप्रतिनिधि होने का अधिकार नहीं रखते। क्या आप ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि अगर मंच पर जाके कुछ और बोलेंगे और बंद कमरे में किसी और तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे? मैं ये नहीं मानता कि रामनिवास रावत का करीबी था या आपका करीबी था, लेकिन आपने जो भाषा का प्रयोग किया वो तो गलत है। जो वीडियो सामने आया, वो कह रहे हैं काटा है, छांटा है, पुराना है, कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा, लेकिन ऐसी भाषा का प्रयोग आप क्यों करते हैं? इन राजनेताओं को क्या पुराने अनुभव नहीं है? मुझे लगता है शरद जी, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी के एक बयान ने नरेंद्र मोदी को एक नई पहचान दे दी थी। खून से रंगे हुए हाथ, जो मंच से आपने कहा था। दिग्विजय सिंह जी के मंच से जो बयान आते हैं वो कांग्रेस को नुकसान करते हैं। तो राजनेताओं को चाहे बंद कमरे में हो या बाहर हो, आपको एक शिष्ट शालीन व्यवहार तो आपको अपनाना पड़ेगा। और जब आप गलती करते हैं, चुनावी फायदा और नुकसान की अलग बात है, लेकिन आपका आचरण बाहर आता है। शरद जी, आपका आचरण ऐसा है, इस आचरण का आप जवाब कैसे देंगे, ये बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर आप कल्पना कीजिए कि बिग बॉस के कैमरों की तरह अगर आचरण की तरफ हम चले जाएं, तो बहुत सारी पर्दादारी जो है बेनकाब हो जाएगी संदीप जी। और यही वजह है कि हमारे माननीय जितने भी हैं, किसी भी पार्टी के हैं, आप जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव में देखते हैं कि शपथ पत्र के साथ क्या क्या प्रस्तुत है, तो बहुत कुछ समझ में आता है। और संसद में तो ऐसे लोगों की संख्या भी जिन पर संगीन और गंभीर अपराध है, मर्डर से लेकर 307 हत्या के प्रयास से लेकर क्या क्या कहा जाए। तो आपके लिए जब जीत का पैमाना वोट बैंक है, तो आप किसी के चरित्र को कैसे देखेंगे, कैसे आकलन करेंगे और क्यों करेंगे कि ये क्या है, ये भाई साहब किसी द्रव्य का सेवन करते हैं, नहीं करते हैं, इनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, किस तरह की चीज़ें हैं, कितने समझदार हैं, नहीं हैं, नहीं, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ तो देखा जाता है वोट बैंक। आप किस तरह देखते हैं पंकज जी? बीजेपी ने कहा है गाली की दुकान, मोहब्बत की दुकान से ज़्यादा नशे की दुकान, गाली की दुकान, तमाम विश्लेषण है, लेकिन मैं थोड़ी गंभीर टिप्पणी की अपेक्षा रखूँगा, क्योंकि सवाल घूमता राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द है और ये एक ऐसी हवेली है जिसमें सारे राजनीतिक दल रहते हैं और सबकी प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है। देखिए सवाल, शरद जी, सवाल भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का नहीं। आपने ठीक कहा कि ये मध्य प्रदेश के राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मान प्रतिष्ठा पर आघात है। और बाबू जंडेल किसी पॉलिटिकल पार्टी के हों, ये द्वितीयक है। प्राथमिक ये कि मध्य प्रदेश के 230 माननीय चुनिंदा विधायकों में से एक है और लगातार मेरी जानकारी जितनी यदि पुष्ट तो दूसरी बार जीतकर चुनाव वो फिर से विधानसभा में है। और ये बोलना कि मेरी देशी भाषा है, तो देशी भाषा का मतलब जी, कोई देशी भाषा किसी भी आराध्य के अपमान की तो बात करते नहीं सर। किसने सर, कौन सी पूरे भारत की तमाम देशी बोली भाषा पकड़ने शरद जी, कौन सी भाषा है जो आराध्य को अपशब्द करने की बात करती है? और आराध्य प्रभु भोले शिव शंकर, जिनके मतलब नेत्र खोलने से सृष्टि भस्म हो जाती है, ऐसे आराध्य को धारा प्रवाह अपशब्दों का प्रलाप करना,
फिर उसके बाद जो लीपापोती कांग्रेस कर रही वो ज्यादा शर्म का विषय। शरद जी, सीधा स्पष्ट होना था कि मुझसे गलती हुई, मैं एक मादक द्रव्य की जिसको शराब कहते हैं उसके नशे में था। वो भी कांग्रेस की विचारधारा से लगा, पर चलिए उनका विषय, आप शराबी नशेले इनको रखना, रखिए आपका विषय। लेकिन आप यदि स्पष्ट तौर पर हमारे आराध्य को गाली दे रहे हैं, तो हम यानी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर आरोप लगाएंगे कि ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के इशारे पर तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन को बदनाम करने का षड्यंत्र है। देसी भाषा में किसी और धर्म के आराध्य को जरा आप परिहास करके देखिए। मुकेश नायक जी कहते हैं हास परिहास हो रहा था। अरे शर्म आना चाहिए नायक जी, आप तो आध्यात्म के जानकार हो, आप, आपका बड़ा आदर करता हूँ, आपसे सीखा है मैंने, पर आपकी टिप्पणी आज तो अनुकूल नहीं लगी कि प्रभु शिव शंकर हास परिहास का विषय है कि आराधना और आस्था का विषय है। और किसने अधिकार दिया सर बाबू जंडेल को या कांग्रेस पार्टी को कि हमारे आराध्य को आप हास परिहास का विषय बनाओ? हमारे लिए तो आस्था का विषय है। ये फिर चुनावी हिंदू हुए ना सर, चुनाव में कोर्ट पर जनेऊ पहनकर राहुल गांधी जाते हैं ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने के लिए। कांग्रेस पार्टी फिर तमाम प्रकार के दिखावे पाखंड करती है, इसीलिए कांग्रेस के हिंदुओं के प्रति विषय को पाखंड कहते हैं। और शरद जी, मूल विषय वही है, कांग्रेस की हिंदू विरोधी विचारधारा। ये इरेडिकेट सनातन मिटाओ वो डीएमके के साथ है। 2013 में सुशील कुमार शिंदे जी गृह मंत्री थे, देश के कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन राजस्थान में चल रहा है, वहां ओपन फोरम पर बातचीत हो रही है, हिंदू आतंकवाद, और बाकी सब ताली बजा रहे हैं। तो ये जो सोच है ना आपकी हिंदू और सनातन के प्रति, वो पीड़ादायक है। बाबू जंडेल तो उसका एक मोहरा मात्र है, और उन्होंने वही प्रतिध्वनित किया जो वो सुनते देखते समझते हैं, जिसका ज्ञान उनको राहुल गांधी और कांग्रेस की तुष्टीकरण की पाठशाला में दिया जाता है। लौटता हूँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये क्या तरीका है कि जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग हो रहा है, भैया आप स्टालिन की पार्टी से भी नहीं हो या स्टालिन से प्रभावित हो तमिलनाडु में, तो फिर ये बता दीजिए कि हम तो स्टालिन की पार्टी से। शरद जी, गाली वो भी नहीं करते सर जी, वो कहते हैं सनातन को मिटाओ। और मुकेश नायक जी ये कह सकते थे कि भैया हम तो नहीं झेलेंगे। ये अलग बात है कि भगवान कृष्ण ने 100 गालियां सुन ली थी, 100 के बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र उठाया था, लेकिन हम मनुष्य हैं, हम क्यों सुनेंगे, और वो भी हमारे आराध्य, जिनको आप सही कहा कि कोई उपहास का विषय तो नहीं है। अपराजिता जी, बड़ा कठिन है क्योंकि आपके यहाँ एक परंपरा है कि बड़ी डिफेंसिव हो जाती है पार्टी जब ऐसे विषय। एक बहुत साधारण सी बात थी कि हम उनसे पूछेंगे, नोटिस दिया है और ये कब का वीडियो है इसकी पूरी जांच करा रहे हैं, और दोषी पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई पार्टी देखेगी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक विधायक अगर फिर चला जाएगा, माफ़ कीजिएगा, पार्टी छोड़ के, तो आपकी सेहत पर, कांग्रेस की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छे खासे थंपिंग मेजॉरिटी से बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में है, और आपके आने की कोई संभावना 5 वर्ष तक तो नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, सबसे पहले तो ईश्वर को कभी सियासत का मोहरा नहीं बनाना चाहिए, और पंकज जी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि माफ़ी मांग ली गई है। मुकेश नायक जी ने भी अपने वक्तव्य में साफ कहा, ईश्वर की बात है, आराध्य की बात है, माफ़ी मांगने में कोई पीछे नहीं हटा है। और जहाँ तक हिंदू परंपरा, सनातन धर्म की बात है, तो माफ़ कीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं किसी को बता सकती कि किसका धर्म पाखंड और ढोंग है और किसका नहीं है। अब पंकज जी बहुत सारी बातें कर रहे थे कांग्रेस के बारे में, तो मैं इनको बताना चाहूँगी, अभी के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी, सीता माँ हम सब आपकी आराध्य हैं। उन्होंने क्या कहा कि सीता माँ ने तलाकशुदा महिला का जीवन बिताया था। तो क्या ये धर्म का पाखंड भारतीय जनता पार्टी करती है, ये मैं जानना चाहूँगी। बहुगंज से एमएलए हैं प्रदीप पटेल जी, उन्होंने तो एक पूरी किताब लिख दी राम जी के चरित्र हनन पर। तो यहाँ पे भी धर्म की भारतीय जनता पार्टी से मैं व्याख्या मांगती हूँ। मोनिका भट्टी, हम सब जानते हैं पूरा परिवार किस तरीके से रावण का उपासक है, रामायण की किताब तक जला दी गई। तो इस बात में हम बात ना करते करें कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सनातन धर्म को मानती है, और कोई सनातन धर्म की परंपरा में ये नहीं कहा जाता जिस तरीके से आज मध्य प्रदेश के हालात हैं कि बलात्कार बढ़ते चले जाए, महिला अत्याचार, महिला दुष्कर्म बढ़ते चले जाए, बेरोजगारी बढ़ती चली जाए, महंगाई बढ़ती चली जाए, किसान का अपमान हो, छोटे व्यापारी के पास व्यवसाय ना हो। ये कोई सनातन धर्म नहीं सिखाता, ये किसी सनातन धर्म की परंपरा में नहीं है। और एक और चीज़, जब ये डिबेट शुरू हुआ था तो एक बहुत अहम बात कही गई थी कि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते। किसी चैनल ने इस वीडियो की पुष्टि नहीं की है। ये वीडियो 5 साल पुराना है। ये आज वीडियो को कट करके, एडिट करके क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि चुनाव। लेकिन अपराजिता जी, वीडियो की पुष्टि खुद जंडेल साहब ने की है कि वीडियो उनका ही है
और उन्होंने ये भी नहीं कहा 5 साल पुराना है, उन्होंने ये कहा कि हम देसी भाषा में बोलते हैं, काट छांट शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। जी शरद जी, बिल्कुल चंदेल जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये देसी भाषा जो कि नहीं होनी चाहिए, जो कि मैं यहाँ पे सबके सामने कहती हूँ कि ऐसी भाषा का प्रयोग जनप्रतिनिधि हो या फिर कोई भी हो, सामान्य मनुष्य हो, उसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। पर इस वीडियो को काट कर, एडिट कर कर इस समय लीक करना, जब चुनाव हैं, तभी मैंने आपको कहा ईश्वर कोई सियासत का मोहरा नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना होगा कि चुनाव जीतने में हम इतने मग्न ना हो जाएं कि ईश्वर को भी कटघरे में लाके खड़ा कर दें। चुनाव जीतना अलग बात होती है और इस प्रकार के हथकंडे अपनाना बहुत अलग बात होती है। और एक और चीज मुझे कहना है, सनातन धर्म की परंपरा में यह भी नहीं होता। एक महिला होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगता है कि सरकार शराब बेच रही है, ये भी सनातन धर्म की परंपरा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी और सनातन धर्म का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और ये पंकज जी भी अच्छी तरीके से जानते हैं। बोल लीजिए पंकज जी, जल्दी से जवाब दे लीजिए जो मसले उन्होंने। मेरी आपत्ति हथकंडा शब्द पर है सर, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि बाबू जंडेल ने कहा कि वीडियो 2 साल पुराना है, मुकेश नायक जी 5 साल की बात कर रहे हैं और बाबू जंडेल शराब के नशे में थे, स्पष्ट है, उन्होंने खंडन नहीं किया, ना उन्होंने वीडियो खंडन किया। तो हमारी जो बहन आपसे मुझसे पूछ रही वीडियो की ऑथेंटिसिटी के बारे में, तो बाबू जंडेल ने स्पष्ट किया, एक विषय। दूसरा, बाबू जंडेल के इस भयावह सच को सामने लेकर आना क्या हथकंडा है? अगर हम तो दम के साथ बोल रहे हैं, हमने रिपोर्ट करी बाबू जंडेल की, बाबू जंडेल ने शिकायत नहीं करी कि मेरे वीडियो को गलत तरीके से पेश किया। अगर कोई आपत्ति नहीं शिकायत करते, हमने शिकायत करी है। और जिस सनातन धर्म की धरा पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पूरा भारत देश है, उस सनातन धर्म की धरा पर यदि कोई प्रभु भगवान शिव शंकर को अपशब्द बोलेगा, देसी भाषा के नाम पर, हास परिहास के नाम पर, शरद जी स्वीकार नहीं है देश में। और भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है। और एक और चीज मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहती हूँ और पंकज जी को भी बताना चाहती हूँ। नशे में बाबू जंडेल थे। हाँ बोलिए बोलिए पंकज जी, सुन लीजिए। बाबू चंडेल जी के बारे में एक और चीज पंकज जी मैं आपको बता देती हूँ कि वो इतने बड़े शिव जी के उपासक हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, पब्लिक रिकॉर्ड में है, आप देख लीजिएगा। उन्होंने अपनी कितनी जमीन दान की है, उस पे शिव जी का मंदिर बनवाया है, वहां जाके पुजारी नियुक्त किए, वहां जाके वो बैठ के पूजा आस्था करके पब्लिक रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। उन्होंने दान दी है अपनी जमीन और मंदिर बनवाया है, तो इतना शिव जी के उपासक है वो, तो ये भी पब्लिक रिकॉर्ड की बात है, मैं नहीं कह रही हूँ। शिव को अपशब्द कहे उपासक, ऐसे उपासक नहीं चाहिए। देखिए उपासक की डेफिनेशन वो हमें वो माफी मांग चुके हैं और जनता ये तय करेगी कि सही क्या है और गलत क्या है। माफी मांगी जा सकती है पर ईश्वर को मोहरा मत बनाइए, बिल्कुल ईश्वर को मोहरा मत बनाइए। राजनीति में न सियासत का मोहरा मत बनाइए, ये अच्छी बात नहीं है। सनातन विरोधी कौन है, ये कौन बताएगा? देखिए धर्म की बात एक अलग विषय है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि अमेरिका का भी चुनाव हो तो धर्म की बात वहाँ भी हो जाती है और ये बात की जाती है कि गे, गॉड और गन 3 इशू अमेरिका के इलेक्शन में उठ जाते हैं। भारत के संदर्भ की बात कर लीजिए या फिर अभी जिस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आप मिडिल ईस्ट में देखते हैं, इसके मूल में क्या आप देखते हैं? और बात सही है कि अगर सनातन परंपरा जो एक उदार परंपरा है, उसके देव के बारे में और महादेव के बारे में अगर कोई टिप्पणी है, और ये टिप्पणी माफ़ कीजिएगा मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ, ये ठीक भी नहीं है, लेकिन अगर ये किसी और धर्म के सनातन परंपरा से हट के होती तो जंडेल साहब के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती। यहाँ तो आप माफ़ी मांग कर, क्षमा मांग कर निकल सकते हैं, एक रास्ता आपको मिलता है, लेकिन और कहीं ये चीज़ें उतनी नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि अब तो बॉलीवुड के अभिनेताओं को तरीके सिखाने के लिए सक्रियता हो गई है कि नेहा कक्कड़ तरीके से रहिए अपने हस्बैंड के साथ, और इसके लिए बाकायदे धमकी। संदीप जी मैं फिर आता हूँ, बात ये भी सही है कि आप इसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होनी चाहिए, सवाल ये उठता है। स्टालिन साहब जब कहते हैं डेंगू और मलेरिया और मच्छर है सनातन, तब भी कांग्रेस चुप रहती है। और धर्म से जुड़ी जो बातें आ जाती हैं, जब सलमान खुर्शीद जी कहते हैं कि साहब ये जो हिंदू धर्म है ये तो तालिबानी सोच की तरफ बढ़ चला है, तब भी कांग्रेस चुप रहती है। कांग्रेस को क्यों मुखर नहीं होना चाहिए? जब आप मंदिर जाते हैं, आप सनातन परंपरा के अनुयायी, आपके यहाँ असंख्य नेता हैं,
खुद राहुल गांधी जी जनेऊ धारण करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो ऐसे विषयों पर खुलकर कहने में क्या दिक्कत है कि गलती की है, उनको हम समझाइश देंगे, कम से कम इससे कुछ तो संतुलन बनता है। जी देखिए शरद जी, कांग्रेस में दुविधा एक बड़ी समस्या हो गई है। वो फैसले, कोई भी फैसला हो, लेने में हिचकती है। आज कांग्रेस में क्या हमें ऐसा कोई नेता नजर आता है जो सख्त फैसले ले सके? आज जरूरत, जो सा आपने पहले कहा, सबसे पहले जरूरत ये थी कि वीडियो आपके सामने आया था, आप बाकी चीज़ों में कमेटी बना देते हैं। अगर आपके विधायक का इस तरह का आचरण सामने आ रहा, मैं कह रहा हूँ वो 5 साल पुराना ही, 25 साल पुराना भी हो, लेकिन उसका आचरण तो सामने आया शरद जी। तो यहाँ कांग्रेस का स्टैंड सख्त होना था। कांग्रेस, मुकेश नायक जी ने बचाव किया, वो ठीक है, वो राजनीतिक उनकी मजबूरी हो सकती है। अगर वो ये कहते कि मैं जंडेल को हम लोग नोटिस देंगे, उनसे जवाब मांगेंगे और इसकी सत्यता का पता लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी को जिस तरह से हथियार मिला है वो नहीं मिल पाता। लेकिन कांग्रेस का समस्या ये है, क्या कांग्रेस के भीतर या मध्य प्रदेश में कोई ऐसा नेता है जो विधायक को नोटिस देने का साहस करे? मुझे लगता है संभावना ऐसी कम रह गई है। और जब तक कांग्रेस अपने को नहीं बदलेगी, कांग्रेस को श्रीमती गांधी के दौर में या राजीव गांधी के दौर में जैसे सख्त फैसले लिए जाते थे संगठन स्तर पर, उस तरह के सख्त फैसले की जरूरत है। नज़ीर आपको पेश करनी पड़ेगी ताकि शरद जी ऐसा हो कि और लोग इस लाइन पर बढ़ने से रुकें। अब ये कांग्रेस का मामला है, कांग्रेस को फैसला करना है इस पर। बहुत कम वक्त है मेरे पास, 10 सेकंड 15 सेकंड में अपनी बात कहिए अपराजिता जी। देखिए, हमेशा कांग्रेस सख्त फैसले लेती है और ये संदीप जी मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि सख्त फैसले इस बारे में भी लिए जाएंगे। बात हो रही है, ये आगे नहीं होगा, इस पे भी पूरी तरीके से सख्त फैसला लिया जाएगा। पंकज जी, देखिए शरद जी, बहुत कांग्रेस संक्षेप पार्टी की प्रवृत्ति सनातन विरोधी, वृत्ति तुष्टीकरण, ये नशे की दुकान, अपशब्दों की दुकान, नशे की और दुकान सनातन कौन विरोध चला का रहा है सामान, पंकज जी? यही है ये इनका तो आज काम। सबको पता ये है, इनकी मध्य वृत्ति प्रदेश में प्रवृत्ति युवा दोनों को शरद जी। नशे की ये दुकान तुष्टीकरण कौन के चला लिए रहा है, सनातन नशे की का बात कितना भी भारतीय अपमान जनता करने पार्टी पीछे करते नहीं हुए हटेंगे। बिल्कुल इनकी अच्छा नहीं वृत्ति लगता। प्रवृत्ति सब सत्य सनातन की विरोध बात की है। करिए, ये धरातल हिंदुओं की का बात विरोधी करिए, है, साक्ष्य हिंदुओं का तथ्य पे विरोध बात करना है, करिए। हिंदुत्व विरोध करना है, कौन इनका उड़ता काम है। प्रदेश ये बना रहा है, तुष्टीकरण के लिए कौन किसी भी उड़ता स्तर पर मध्य जा सकते प्रदेश हैं। की तरफ ये पतन युवा की को अग्रसर कर पराकाष्ठा रहा है? इनकी। ये कौन तुष्टीकरण ड्रग के कैपिटल लिए बना रहा किसी है स्तर पर भोपाल जाएंगे, को? बहुत ये कुछ सब कर जानते सकते हैं। चलिए, अब वक्त नहीं है मेरे पास, इतना अपमान, बहुत दंड देंगे, वक्त इस वक्त नहीं हम है। इनको दंड देंगे। लेकिन अभी शायद 1-2 दिन पहले ही हमने इसी प्रोग्राम में, इसी डिबेट के शो में हमने बात की थी मुनीर नियाज़ी की, जिनकी एक बड़ी मकबूल गज़ल है। कांग्रेस को देखकर कई बार उस गज़ल की याद मुझे आती है। हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो, हमेशा देर कर देता हूँ मैं। तो ये देर मत करिए, कुछ चीज़ें इमीडिएट अटेंशन की मांग करती हैं। वो कहती हैं कि मेरी तरफ देखिए, मेरे बारे में जल्दी फैसला कीजिए। और कुछ मसले कांग्रेस में उसकी उदारता की वजह से, उसके बड़े स्ट्रक्चर की वजह से, या किसी का दिल न टूटे इसकी वजह से, या इससे बीजेपी को फ़ायदा हो जाएगा इसकी वजह से बहुत देर हो जाती है। और ये देर कांग्रेस पर बहुत भारी पड़ती है। और निश्चित तौर पर कि जब आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो पार्टी है, उस पार्टी का रिश्ता सनातन परंपरा से, जैसा बीजेपी का दावा है, आप दावा शब्द ही यूज़ कीजिए, लेकिन आपको मानना पड़ेगा कि उसके सामने आपका तरीका ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि आप सनातन से जुड़े विषयों पर, धर्म से जुड़े विषयों पर माकूल जवाब के साथ बीजेपी से रूबरू हों। क्या आप हो रहे हैं? बड़ा सवाल है। मैं आप पर छोड़ता हूं और कांग्रेस पर छोड़ता हूं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का कि एक ऐसे विषय पर जिसमें बहुत गर्मा गर्मी और बहुत तनाव हो सकता था, आपने बहुत शालीनता से इस बातचीत को आगे बढ़ाया।